बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारी क्लास है वो है शिपिंग इनकोटर्म्स के ऊपर, जो कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने इसको बड़ी अच्छी तरीके से समझना है। हम बात करेंगे कि शिपिंग इनकोटर्म्स या इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स कौन सी होती है। ठीक हो गया। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक्स वर्क्स लिखा हुआ है, फ्री ऑन बोर्ड लिखा हुआ है और उसको बाद डिलीवर ड्यूटी पेड ये लिखा हुआ है। ठीक हो गया। एक्स वर्क भी है, FOB भी इसको बोलते हैं और DDP भी इसको बोलते हैं। ठीक है। एक्स वर्क में क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो आपका सप्लायर या जो मैन्युफैक्चरर होता है वो क्या करता है, वो आपकी प्रोडक्ट्स को रेडी करके अपने वेयर हाउस में छोड़ता है। आपने वहाँ से आपने जो फ्रेट फॉरवर्डर हायर किया है वहाँ से पिक करना है। पिक करने के बाद आपने अमेज़ॉन वेयर हाउस में शिफ्ट कराना है। ठीक हो गया। यानी जब अगर आपका जो सप्लायर है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। मसलन आपका सप्लायर के मैं आपको 500 पीसेस दूंगा और इसकी पर पीस की प्राइस जो होगी वो $4 होगी और साथ एक्स वर्क की सर्विस दूंगा। एक्स वर्क की अगर सर्विस वो आपको दे दे, इसका मतलब क्या है कि वो आपको रेडी करके अपना वेयर हाउस में छोड़ेगा और वहाँ से आपने अपने फ्रेट फॉरवर्डर से पिक करके लेके जाना होता है। ठीक हो गया। यानी एक्स वर्क में उसका सिर्फ रेडी करके अपने पास रखना होता है। आपकी जो इन्वेंट्री वो रेडी करेगा, बाकी काम आपका है। आप किस फ्रेट फॉरवर्डर को हायर करते हो और कैसे अपनी प्रोडक्ट को वहाँ से पिक करके लेके जाते हो। ठीक हो गया। फ्री ऑन बोर्ड डिलीवरी में होता क्या है कि वो क्या करता है कि विद इन दी चाइना किसी भी बंदरगाह या एयरपोर्ट, अगर आपने बाई एयर मंगवाना है तो एयरपोर्ट या फिर किसी पोर्ट या बंदरगाह में आपको क्या करेगा, आपकी जो इन्वेंट्री है वो वहाँ पहुँचाएगा। इसमें सप्लायर क्या करता है, फ्री ऑन बोर्ड में सप्लायर आपकी प्रोडक्ट रेडी करेगा। रेडी करने के बाद आपको जिस पोर्ट या एयरपोर्ट की आप एड्रेस दोगे वहाँ तक ला के पहुँचाता है। ठीक है, विद इन दी चाइना। तो उसके बाद आगे आपने फ्रेट फॉरवर्डर हायर करना है और आगे जो कुछ हैज़ल है वो आपकी जिम्मेदारी है। आपने किस तरीके से अपना प्रोडक्ट को आगे शिप करवाना है, चाहे फ्रेट फॉरवर्डर के ज़रिए करे या किसी और के बंदे के ज़रिए कराए, वहाँ से आगे आपने खुद करना होता है। अगर आपका जो सप्लायर या मैन्युफैक्चरर कहे कि मैं आपको पर पीस $4 की दूंगा और टोटल जो होंगे 500 इन्वेंट्री आपकी रेडी करूंगा और आपको मैं साथ DDP कर दूंगा। क्या कर दूंगा, DDP कर दूंगा। DDP का मतलब क्या होता है, अगर आपका जो मैन्युफैक्चरर या सप्लायर DDP आपको अगर ये सर्विस देता है तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो रेडी होगी, उसके पास जैसे आपकी इन्वेंट्री रेडी होगी उसके बाद वो क्या करेगा, उसको शिप करेगा। शिप करने के बाद वो किसी पोर्ट या एयरपोर्ट पहुंचाएगा। वहाँ से आपको आपकी जो प्रोडक्ट है फर्दर आगे शिपमेंट करेगा। शिप करके जिस अमेज़ॉन वेयर हाउस की एड्रेस आपने उसको दिया होता है सप्लायर को, वो डायरेक्ट लेके वहाँ पहुँचाएगा। पहुँचाने के बाद आपको बताएगा, आपको उसके बारे में आगाह किया जाएगा कि आपकी प्रोडक्ट पहुँच चुकी है। मतलब कहने का क्या है कि अगर आपने इसको गौर से समझना है, अगर आपका सप्लायर आपको DDP का सर्विस दे तो आपने एक ही दफ़ा सप्लायर को पे करनी है, बाकी सारा कुछ हैज़ल आपकी सप्लायर की है। अगर वो FOB आपके लिए कर ले तो इसमें वो क्या करेगा, आपकी प्रोडक्ट को रेडी करके आपकी किसी भी पोर्ट या अगर आपने बाई एयर मंगवाना है तो वो एयरपोर्ट पहुंचा के छोड़ेगा, बाकी काम आपका है। अगर वो आपको एक्स वर्क दे तो अपनी प्रोडक्ट को क्या करेगा, रेडी करके अपने वेयर हाउस में छोड़ेगा। वहाँ से आपने फ्रेट फॉरवर्डर को हायर करना है और वो क्या करेगा, जाकर वहाँ से पिक करेगा और वो शिप करके अमेज़ॉन वेयर हाउस में पहुँचा देगा। ठीक हो गया। तो ये सारे काम आपने अगर आपका जो सप्लायर है वो आपको ये टर्म्स यूज़ करे तो आपको इनका पता होना चाहिए। ठीक है। अब आपका सवाल ये बनेगा कि अगर आपका जो सप्लायर आपको अगर DDP सर्विस दे तो क्या वो उसका चार्जेस एक्स्ट्रा लेगा? जाहिर सी बात है, वो जो शिपमेंट आप फ्रेट फॉरवर्डर को देते हो वो क्या करेगा, वो आपका सप्लायर लेगा। ठीक है। अगर आप FOB करते हो तो वो उस तरीके से आपको चार्जेस बताएगा। अगर आप एक्स वर्क करते हो तो वो इस तरीके से अपनी जो प्रोडक्ट है उसके चार्जेस बताएगा। ठीक हो गया। तो आपने करना क्या है, अब यहाँ गौर से समझ लें। मसलन अगर आपका सप्लायर आपको कहता है मैं $4 पर पीस आपको दूंगा और आपको साथ DDP की सर्विस भी दूंगा। ठीक हो गया। तो आपने करना क्या है, आपने फिर यहाँ से निकालनी है कि आपकी जो शिपमेंट कॉस्ट बनती है वो कितनी बनती है। आपने यहाँ तो इसने आपको टोटल बताया ना, आपने यहाँ से प्रोडक्ट कॉस्ट भी निकालनी है, शिपमेंट कॉस्ट भी निकालनी है।
जैसे आप शिपमेंट कॉस्ट निकालोगे उसमें से निकाल कर, फॉर एग्जांपल अगर आपकी शिपमेंट कॉस्ट बनती है $1, मसलन टोटल इसने क्या बताया, 4 बताए ना, $1 क्या पता है इसमें से आपकी शिपमेंट कॉस्ट होगी और 3 जो है आपके प्रोडक्ट की उसने बताया हो पर पीस की। तो यानी $1 अगर आपकी शिपमेंट कॉस्ट बनती है तो 500 पीसेस के कितने बन गए, $500 आपकी क्या बन गए, शिपमेंट कॉस्ट बन गई। तो उसके बाद आपने क्या करना है, alibaba.com पे जाकर आपने वहाँ से फ्रेट फॉरवर्डर को सर्च करना है, वहाँ से उसको चेक करना है। चेक करने के बाद आप उनसे भी बात करेंगे कि वो आपकी इन्वेंट्री को अमेज़ॉन वेयर हाउस पहुँचाने में कितने आपसे चार्जेस लेते हैं। तो आप उनसे भी आइडिया लेंगे ताकि आपको पता होगा कि आपको अगर रेट जहाँ ठीक मिलेगा, अगर आपको लगता है कि सप्लायर के साथ अगर जाने में आपको जो आपको प्रॉफिट है वो ठीक मिलता है, आपको लॉस नहीं है, तो फिर आप सप्लायर के साथ ही जाएंगे, डीडीपी सर्विस आप लेंगे। अगर आपको सप्लायर जो है वो आपको अगर डीडीपी सर्विस महंगी पड़ रही है तो फिर आप फ्रेट फारवर्डर से बात करेंगे जो आपको अच्छी प्राइस पे आपको आपकी जो है इन्वेंट्री को शिप कर सके। ठीक हो गया। सो आप समझ आ गई होगी आपको कि ये सर्विसेज कौन कौन सी होती है, एक्स वर्क क्या है, फ्री ऑन बोर्ड क्या है, डिलीवर ड्यूटी पेड क्या है, डीडीपी जिसको बोलते हैं। अब होता क्या है, मोस्टली लोग कोशिश करते हैं कि वो डीडीपी ही सर्विस ले ले अपने मैन्युफैक्चरर से। इसमें क्या होता है, इसमें हैज़ल नहीं है, इसमें यह है कि एक ही दफ़ा आपने अपने सप्लायर या मैन्युफैक्चरर से बात करनी है। जैसे आप उससे बात करेंगे तो बाकी जो काम है उसने रेडी करने के बाद इन्वेंट्री को शिप करेगा। शिप करने के बाद तमाम वो कस्टम टैक्सेस जो जितने भी जो कुछ बनता है, अच्छा लोडिंग अनलोडिंग, वो तमाम करके आपको जिस अमेज़ॉन वेयर हाउस की आपने एड्रेस दिए वहाँ पहुँचाएगा और आपको बताएगा आपकी इन्वेंट्री पहुँच गई है। ठीक, बाकी दोनों सर्विसेज में आपने क्या करना होता है, आपने फ्रेट फॉरवर्डर को हायर करना पड़ता है। इसलिए हम इस हैज़ल से बचने के लिए डीडीपी करते हैं। वो तब करते हैं जब हमें सूटेबल लगे, हमें उसकी प्राइस ठीक लगे। ठीक हो गया। तो आपको समझ आ गया होगा कि ये शिपिंग इनको टर्म्स क्या होती है। तो मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ अच्छी तरह आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप इसको दोबारा रिपीट करके समझें और उसके बाद इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आ जाएगी।